कौशिक व्यास, इनका सवाल ऐसा है कि कम समय में अगर मैं लोगों के सामने बोलना चाहता हूं तो प्रभावी ढंग से कैसा बोले। कई बार मेरे टीम के सामने बोलते वक्त ऐसा होता है कि कम समय बोलते वक्त भी उनका ध्यान भटकता है। देखिए, कम समय में बोलना ज्यादा कठिन है, तो उसके लिए काफी अभ्यास करना होता है, क्योंकि आपके सामने बहुत कम समय है और उस समय में आपको इफेक्टिवली कोई बात लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए उसकी पूर्व तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से हमें करनी होती है। कई बार आपको लोग खड़ा कर देते हैं और 2 मिनट बात कीजिए और फिर आपको 2-3 मिनट में कुछ कहना है। ऐसा शायद एक आध बार होगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको कम से कम कुछ समय पहले कहा जाता है। तो जब भी आपको कहा जाता है और आप एक्सेप्ट करते हो कि मुझे 2-3 मिनट में 5 मिनट में कोई बात लोगों के सामने रखनी है, आइदर कागज पर या मन ही मन अपने पॉइंट्स को चुनिए। कौन से पॉइंट्स मैंने कहने चाहिए, कौन सा पॉइंट बहुत जरूरी है और इफेक्टिव हो सकता है, उतनी ही बात रखिए। सबकी सब बातें रखने की कोशिश मत कीजिए। फिर मैंने कहा कि आप कितना बोलते हो, कितनी जानकारी देते हो, यह महत्व का नहीं होता है। जो भी बोलते हो, जो भी जानकारी देते हो, कितनी इफेक्टिव तरीके से देते हो, वो ज्यादा महत्व का होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। अभी आपने कहा कि आपके टीम के आगे, यानी आप किस फील्ड में काम करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी बात आपको कम समय में रखनी है उसके लिए ज्यादा मेहनत लगती है, उसके लिए पूर्व तैयारी भी ज्यादा लगती है। पहले अपने पॉइंट्स निकालिए कि इतने समय में मुझे बात रखनी है, उसमें कौन सी सबसे ज्यादा इफेक्टिव बात है और आवश्यक है। केवल इफेक्टिव होकर नहीं चलेगी, जो आवश्यक है वो भी कहना है। उतनी ही बात लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, इस ढंग से आप रखिए। अब उसके लिए, ये इंटरेस्टिंग लगने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार से हम भाषण, जो पूरा सीरीज ले रहे हैं उसमें लेने वाले हैं। अपने भाषण को कैसे सजाएं, कैसे प्रेजेंट करें, बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट करें, उसके बारे में क्या क्या चीजें हम उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में तो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको यह चूज करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि मुझे कम समय में मेरे टीम के सामने बोलना है, तो पहले मैंने क्या बात रखनी है, कैसी रखनी है, इसका विचार कीजिए। मन ही मन उसको विजुअलाइज कीजिए और फिर जाकर उनके सामने रखिए। जो पॉइंट्स आपके दिमाग में हो, वो चाहे आप कागज पर नोट डाउन करें ना करें, दिमाग में ही रखें, लेकिन वो पिन पॉइंट होने चाहिए, उतने ही समय में इफेक्टिवली जाए, इस ढंग से रखने की कोशिश आपने करनी चाहिए। और ये संभव है। लोग इधर उधर देखते हैं, इसके पीछे का कारण ऐसा होता है कि हमारी इमेज भी होती है। हमको इमेज हमारी जो भी है वो क्रिएट करनी होती है। अगर मैं मीटिंग कंडक्ट करता हूं तो शुरुआत में ही भाई आपके सबके मोबाइल्स बंद होने चाहिए, कोई मोबाइल्स की तरफ देखेगा नहीं, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ये शुरुआत में ही एड्रेस में उनको कहता हूं। इमेज ही ऐसी क्रिएट करनी पड़ती है कि इनके साथ में बात तो कर सकते हैं किसी भी ढंग से, लेकिन डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी है, इसका कॉम्बिनेशन रखना होता है। ये बात अगर लोगों तक हम ठीक ढंग से पहुंचा पाए, यानी इतने भी आप जिसको कहेंगे कि लोग आपको डरते हैं, ऐसे भी नहीं है। लोगों के, किसी को भी आपके साथ में आकर इजीली बात कर सके, ऐसा भी आपका व्यक्तित्व हो, ये भी इमेज बने। लेकिन आप डिसिप्लिन्ड हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा कोई आपको ले नहीं सकता है। इस ढंग से भी आपको इमेज क्रिएट करनी पड़ती है। जब हम कोई बात कहने के लिए जा रहे हैं और लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब हमने उस ढंग की हमारी इमेज शायद क्रिएट की है। उस इमेज को हमको सुधारना होगा और उस इमेज को सुधारने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। यह संभव है। वक्ता कर कर मेरी इमेज मुझे तो शुरुआत में बनानी पड़ती थी,
मैं शुरुआत में ही पहले नियम बोल देता था कि मैं आपके सामने क्या बोलने वाला हूँ, कैसा हूँ, आपको कैसा, किस ढंग से आपको श्रोता कर कर इसमें शरीक होना है। आप आपस में बात कर रहे हो नहीं चलेगा। मैं मोबाइल से शुरू करता हूँ आजकल, भाषण देते वक्त तो शुरुआत ही करता हूँ। पहले तो सबका अभिनंदन करता हूँ कि आपके पास बहुत एक मूल्यवान चीज़ है और वो मोबाइल है, बहुत अच्छा है, इसके लिए आपका अभिनंदन। फिर कहता हूँ कि भाई ये जो मोबाइल है ये आवश्यक नहीं है कि किसी का फोन आए तो तुरंत उठाए, क्योंकि वो आपका नौकर है, वो आपका मालिक नहीं है। तो कम से कम ये मेरा भाषण पूरा होने तक उसको आप नौकर बनाइए, वो आपका मालिक है ये भूल जाइए। फिर उसमें नंबर आता है, बाद में आप उनको कॉल बैक कर सकते हो, ये भी बातें उनके सामने रखता हूं जो उनको पता होती है। और उसके बाद मैं कहता हूं कि इसके बावजूद आपने साइलेंट मोड पर डाला है, किसी को आप मैसेज भेज दीजिए कि इतने समय बाद मैं बात करने वाला हूं आपसे, अभी भाषण में बैठा हूं। इसके बावजूद ये सब होने के बाद भी आपने अगर किसी के साथ में बात करनी है और करते हो, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मेरे भाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण यहां जो लोग बैठे 2-1,000 3,000 लोग हैं, उन सब श्रोताओं से ज्यादा महत्वपूर्ण वो आपका संवाद है। तो इसलिए मैं अपना भाषण रोक दूंगा, ये माइक आपके पास भेज दूंगा और इतनी महत्वपूर्ण बात पूरे 3,000 लोग हम सुनेंगे। लोग उसके बाद में जोर से हंस देते हैं और फिर कोई मोबाइल उठाने की हिम्मत नहीं करता है। तो यह डिसिप्लिन का वातावरण आपको मेंटेन करना पड़ता है। वो आपको कॉन्फिडेंस भी एक तरफ चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं अपना भाषण 2.5 घंटे में खत्म कर रहा हूं, 3 घंटे में खत्म कर रहा हूं, तो सही में 2.5 घंटे में वो खत्म होना चाहिए जितना समय बोला है, ताकि लोग फिर आपकी बात पर विश्वास कर कर बात में जो उन्होंने मैसेज भेजा है कि 2.5 घंटे बाद मैं तुमको फोन कर रहा हूं, तो कर सके। तो आपको अपनी बात रखते वक्त अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों तक पहुंचानी है, और डिसिप्लिन आपने क्या रखनी है श्रोता कर कर वो भी पहुंचानी है। ये अगर आप अच्छे ढंग से करते हो तो शायद आपके बोलने में कोई गलती नहीं हो, लेकिन इमेज में गलती हो, इस कारण लोग आपस में बात करते हैं, उस बात को भी आप टाल पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।